जैसे हम एक गाड़ी को सर्विस के लिए देते हैं, हर साल सर्विस करवाते हैं, तो मुझे लगता है हर इंसान को अपनी बॉडी की भी सर्विस की जरूरत होती है, करवानी चाहिए। उसके लिए जो पंचकर्मा है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी तो बॉडी जो है वो नेचुरली दवाइयों को जल्दी एक्सेप्ट करेगी, उसका असर डबल होता है। हमारी आपस में तनाव है तो किस वजह से है, तो उन सब चीज़ों से भी बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चे को फ़ायदा होता है, तो रादर देन अकेला रहने से। तो जॉइंट फैमिली के मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि बहुत फ़ायदे हैं कि अगर आप मेडिटेशन और योग जो है वो कर रहे हो तो उससे आपका मेंटल जो स्टेट है वो बेहतर रहता है, आपका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी ठीक रहती है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं तो अगर आप सही डॉक्टर के पास जाकर सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो खा रहे हैं तो आपको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना कहीं दिखाए अपनी ही तरफ से कुछ भी ले लेते हैं तो उसका आपको डोज नहीं पता, तो आप कोई चीज़ ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, कोई चीज़ कम, तो फिर उससे नेचुरली आपको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। कभी कभी पेशेंट्स बोल रहे होते हैं कि हमें गर्मी हो गई, तो वो गर्मी इस वजह से नहीं होती, वो ओवरडोज की वजह से हो जाती है या फिर कम डोज में दवाई खाने की वजह से। मेडिटेशन जो है वो हर कोई कर सकता है और उसके लिए कोई सेटअप नहीं चाहिए, आपको बस 10 मिनट अपने रोज के चाहिए। योग, ध्यान और आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस स्पेशल सीरीज में। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर गीतांजलि थापा जी, जो धरा कॉन्शियस आयुर्वेदिक सेंटर रन करती हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस सेशन में आपका। मैम, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि योग, ध्यान और आयुर्वेद ये एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं? आयुर्वेद में हम हर एक चीज़ जो है वो होलिस्टिकली लेते हैं, मतलब कि पूरा आपका, जैसे हम अगर कोई भी आप बीमारी भी लेकर आते हैं तो हम सिर्फ यही नहीं देखते कि बीमारी क्या है, वो आपकी बीमारी जो है वो साइकोलॉजिकली भी आपको असर करती है, आपकी बॉडी को भी वैसे भी असर करती है। तो हम माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इलाज करते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका योग, ध्यान जो है वो आयुर्वेद से इसलिए हमेशा जुड़ा हुआ है क्योंकि आपका माइंड और जो सोल है उसकी हीलिंग के लिए योग और ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से योग और ध्यान जो है वो आयुर्वेद से हमेशा जुड़ा हुआ है। ओके, तो मैम हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या नियमित योग और ध्यान करने से व्यक्ति को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं? देखिए, योग और ध्यान जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए, जैसे आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास या एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आ गई तो आप उसके इलाज के लिए जाते हैं, उसकी दवाई लेते हैं। बट जब आपके मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो स्ट्रेस है जो आपके बॉडी में पड़ रहा है, जो आपके ब्रेन में पड़ रहा है, उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको, मेंटल हेल्थ के लिए आपको योग और ध्यान, मेडिटेशन जो है वो ही इस चीज़ को हील करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप कहीं पर भी, अगर आप गूगल सर्च करेंगे या कोई भी सर्च करेंगे तो आपको मेडिटेशन के अलावा आपकी जो ब्रेन, मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए कोई और बेटर चीज़ नहीं मिलेगी इससे ज़्यादा। तो योग और ध्यान जो है वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये करना ही। मैम, क्या योग और मेडिटेशन के साथ ही आयुर्वेदिक जो जीवन शैली अपनाने से क्या रोग जड़ से ख़त्म किए जा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप योग और ध्यान, अपने जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं, जो भी हम आयुर्वेदिक उपचार करते हैं उसमें जब हम आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो उसमें हम हमेशा इंसान को ये बोलते हैं कि आप जब दवाई ले रहे हैं, जब आप अंडर ट्रीटमेंट हैं तो आप योग और ध्यान भी ज़रूर करें। मेडिटेशन जो है वो आपके ब्रेन को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करता है, उसको शांत करता है। तो जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी तो बॉडी जो है वो नेचुरली दवाइयों को जल्दी एक्सेप्ट करेगी, उसका असर डबल होता है। जब आपकी मानसिक स्थिति सही है तो दवाइयों का असर डबल होता है। अच्छा, तो इस तरीके से आप जो है योग और ध्यान जो है आपके बॉडी के रिपेयर के लिए मतलब हमेशा काम करता है, ज़्यादा अच्छा रहा है। मैम, जैसे कि हम आजकल डिजिटल हम लोग ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो क्या डिजिटली जो योग आजकल लोग करते हैं या मेडिटेशन ऐप्स के थ्रू जो करते हैं वो ज़्यादा लाभदायक
असरदायक है या फिर हमें प्रैक्टिकल अभ्यास सबसे ज़्यादा अच्छा है? देखिए, दोनों तरीके से बेहतर है। जो डिजिटल आजकल वर्ल्ड चल पड़ा है उसमें कई नुकसान हैं बट बहुत फायदे भी हैं। जैसे पहले जो है लोग घर बैठे नहीं कर सकते थे ये सब, पर आजकल जो है डिजिटल जो है ऑनलाइन इसके माध्यम से जो इंसान नहीं किसी सेंटर जा पा रहा, नहीं उस सेंटर तक पहुंच पा रहा, तो वो अपने घर बैठे भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है। तो नेचुरली मैं अगर आप मुझे ऑप्शन दें कि ज़्यादा बेटर कौन सा है, तो प्रैक्टिकली जाकर करना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। बट जहाँ पर आप प्रैक्टिकली नहीं जा सकते, आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, आपके बच्चे हैं, आपका काम है इस तरीके का कि आप अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, तो नेचुरली जो ये डिजिटल ऑप्शन है आपके पास वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस टाइम पर। ओके मैम, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज के दौर में यूथ में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न, साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं? सभी दोनों चीज़ें हैं। किस एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है, सबसे पहले जो भी है बच्चे की परवरिश घर से शुरू होती है, तो घर में आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप घर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके बच्चे में वही चीज़ इनकलकेट होगी, वो भी उतना ही गुस्सा करेंगे। वो ये, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा देखने से सीखता है। आप उसको सिखाएंगे वो उससे नहीं सीखता। आप जो उसको बोलेंगे कि आप बेटा आप ये करो और ये नहीं करो, वो इस चीज़ को इतनी जल्दी नहीं सीखेगा, वो देख कर ज़्यादा सीखता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ से आप डर रहे हैं, वही चीज़ वो बच्चा जो है इनकलकेट करता है। तो बच्चों का जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके का होता है कि वो देख कर ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर आप अपने घर का एनवायरनमेंट जो है वो इस तरीके का रखेंगे जिसमें आप एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो और शांति से कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपस में अपने स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रख रखा है, तो नेचुरली बच्चों के ऊपर वही असर पड़ेगा और वो भी ज़्यादा उनको एंगर इश्यूज नहीं होंगे। आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि लोग, एक तो घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो बच्चे जो हैं वो पीछे से अकेले रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चों में कई वो, क्योंकि वो किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो किसी को देख नहीं रहे, तो नेचुरली वो सीख भी नहीं रहे। तो मैम, क्या जॉइंट फैमिली का सिस्टम वापस ले आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जॉइंट फैमिली जो है उसका सिस्टम, उसमें कई चीज़ें आपको बहुत सारे फ़ायदे करती हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने से एक तो आपका बच्चा सिर्फ एक आदमी को नहीं देख रहा, एक या दो आदमी को नहीं देख रहा, वो और चार लोगों को भी देखता है। दूसरा, उसमें वो कई चीज़ों के साथ एडजस्ट करना भी सीखता है, जो कि आजकल के बच्चों में हम बहुत कम देखते हैं। कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, उनकी एक, मान लीजिए उनकी एक जगह है, तो वो उस जगह को किसी के लिए नहीं छोड़ना पसंद करते, बट एक जॉइंट फैमिली में पलता हुआ बच्चा जो है वो उस चीज़ को समझ लेगा कि हाँ, अगर यहाँ पर कोई और आकर बैठ गया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके कई चीज़ों में, हर एक चीज़ में शेयर करने में, बच्चों को बात करने में वो खुले हुए होते हैं ज़्यादा बच्चे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनको हर तरफ से मतलब प्यार मिल रहा है। और माँ बाप हर चीज़ नहीं देख पाते, कई बार कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो मैं देख पा रही हूँ और कोई और नहीं देख पा रहा, बट कई बार ऐसी चीज़ हो सकती है जो वो देख पा रहे हैं और मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि मदरली जो लव है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, कई बार वो एक्सेस हो जाता है। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स साथ में तो उस चीज़ में भी चेक हो जाता है कई बार, क्योंकि वो हमें भी सलाह दे देते हैं कि इस तरीके से करने से इसको शायद ये असर पड़ रहा है, या वो अगर जब बच्चे को दूसरे की डांट सुनने की भी आदत नहीं होती है, जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो हर एक से बात सीख रहा है, तो कई पॉइंट्स मेरे अच्छे होंगे, कई पॉइंट्स उनके अच्छे होंगे, तो वो जॉइंटली सीख रहा है। वो हम लोगों के बीच में भी कई चीज़ें होते हुए देख रहा है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, या फिर हम हमारी आपस में तनाव है तो किस वजह से है, तो उन सब चीज़ों से भी बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चे को फ़ायदा होता है, तो रादर देन अकेला रहने से। तो जॉइंट फैमिली के मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि बहुत फ़ायदे हैं, और इस सिस्टम में मतलब आने से बच्चों का शायद स्ट्रेस लेवल कम होगा, क्योंकि कई बार जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते जो शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोल सकें, तो इस तरीके से उनके पास ज़्यादा लोग हो जाते हैं बात करने के लिए, कि वो एक बात शायद मुझसे कर पा रहे हैं तो दूसरे से नहीं कर पा रहे, तो दूसरे से अगर कर पा रहे हैं, जो मुझसे नहीं कर पा रहे वो दूसरे के पास जाकर कर सकेंगे। तो इस तरीके से बच्चे का जो ब्रॉटअप हो रहा है वो ज़्यादा बेहतर होता है।
मैम अगला क्वेश्चन है कि क्या बेरोजगारी और आर्थिक तनाव भी युवाओं के गुस्से और अपराध बढ़ाने का एक बड़ा कारण है? बिल्कुल बिल्कुल है, और इन्हीं चीज़ों में भी हमारा जो ये योग और मेडिटेशन है वो बहुत काम कर सकता है। क्योंकि जो लोनलीनेस है और उसके ऊपर से आर्थिक तनाव जब आ जाता है, जब बच्चों को लगता है कि हमने पढ़ाई की पर फिर भी हमारी नौकरी नहीं लगी, और उस दौरान जो है वो बीच में जो एक गैप आता है कि आप ना कमा पा रहे हो, ना आप किसी की मदद कर पा रहे हो, और आप अपने आप में भी अकेले हो जाते हो, तो उस टाइम पर बच्चों मतलब जो एक मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके पास लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो तो उससे उनको फ़ायदा पड़ेगा। और अगर आप मेडिटेशन और योग जो है वो कर रहे हो तो उससे आपका मेंटल जो स्टेट है वो बेहतर रहता है, आपका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी ठीक रहती है, शांत रहता है इंसान, तो वो गलत कदम उठाने से पीछे रहता है। मैम क्या सरकार को एनजीओज और योग सेंटर्स पे ध्यान देने की, बढ़ावा देने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की तरफ से काफ़ी इस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है कि वो योग को और आयुर्वेदा को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और हम इन सब चीज़ों के बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, सरकार का बहुत हाथ रहता है कि अगर वो इन सब चीज़ों को और बढ़ावा दें तो ये चीज़ें जो है हर घर पहुंच सकती हैं। तो जैसे इंटीरियर्स में, रूरल एरियाज़ में जहाँ पर मे बी इंटरनेट नहीं पहुँच रहा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कोई भी देख पा रहा, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें तभी पहुँच सकती है अगर सरकार बढ़ावा दे। और जो योग और मेडिटेशन है वो तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है ही। मैम अगला क्वेश्चन कि धरा कॉन्शियस आयुर्वेदिक सेंटर में लोग किस तरह की सेवाएं ले सकते हैं? धारा कॉन्शियस आयुर्वेदिक लिविंग जो है हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया था, इसी विचार से शुरू किया था कि हम हर घर में, जैसे आप एक खांसी जुकाम से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरीके से हम चाह रहे थे कि जो इंसान है वो अब खांसी जुकाम, पेट दर्द जैसी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लेकर आयुर्वेदा सेंटर्स में भी आएँ, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार बहुत ज़्यादा अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी हो रही है उससे वो हमारी जो मेडिसिन्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो और इजी टू ईट मेडिसिन्स जो हैं टैबलेट फॉर्म्स में अब सब कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि खाया जा सकता है, जो कि किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हर घर में ये चीज़ें होनी चाहिए। आप सीधे ही एक एलोपैथिक हॉस्पिटल पहुंच जाए उससे पहले आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाकर, क्योंकि उनमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे से मेरा ये भी मतलब है कि आप जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं तो अगर आप सही डॉक्टर के पास जाकर सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो खा रहे हैं तो आपको कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना कहीं दिखाए अपनी ही तरफ से कुछ भी ले लेते हैं तो उसका आपको डोज नहीं पता, तो आप कोई चीज़ ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, कोई चीज़ कम, तो फिर उससे नेचुरली आपको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। क्योंकि जैसे आयुर्वेद में आप सुनते होंगे कि कोई चीज़ कभी कभी पेशेंट्स बोल रहे होते हैं कि हमें गर्मी हो गई, तो वो गर्मी इस वजह से नहीं होती, वो ओवरडोज की वजह से हो जाती है या फिर कम डोज में दवाई खाने की वजह से हो जाती है। तो जब भी दवाई ले, चाहे आप आयुर्वेदिक लें चाहे एलोपैथिक लें, तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको लेना चाहिए। तो धारा जो है हम लोगों ने इसी सोच से शुरू किया है कि हर इंसान जो है इस हम तक पहुंच सके। और पंचकर्मा जो है हम ज़्यादातर साउथ में, केरला में इन सब चीज़ों को सुनते हैं और नॉर्थ में इतना ज़्यादा ये कॉमन नहीं आता और लोगों को इतना ज़्यादा इजी लगता भी नहीं है सोचने से। पर हम इसी सोच के साथ इसको शुरू किया कि हर नॉर्मल कॉमन आदमी जो है आकर हमारे पास अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवा सके। जैसे हम एक गाड़ी को सर्विस के लिए देते हैं, हर साल सर्विस करवाते हैं, तो मुझे लगता है हर इंसान को अपनी बॉडी की भी सर्विस की ज़रूरत होती है, करवानी चाहिए। तो उसके लिए जो पंचकर्मा है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो धारा जो है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि वो घर से ही अपने रोज अप डाउन करके पंचकर्मा करवा सके। तो ये हमारा मेन एम था जब हमने धारा शुरू किया था। मैम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे वो अपने बिजी शेड्यूल में भी ध्यान और मेडिटेशन को शामिल कर सकें।
देखिए, ध्यान और मेडिटेशन के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम सिर्फ अगर आप 10-15 मिनट्स पे निकालते हैं तो आप इसको आराम से इनकलकेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप जब सुबह उठते हैं या आप शाम को, जब आपके पास टाइम है उस टाइम पर, या कई लोगों का ऑफिस आवर्स ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक वो ऑफिस में ही है, तो ऑफिस में जो ब्रेक वाला टाइम है आप उसमें भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो है एक बार बस इनकलकेट करने की ज़रूरत है, आपको उसको लेने की ज़रूरत है। एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा कुछ टाइम चाहिए या बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा या कुछ सेटअप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन जो है वो हर कोई कर सकता है और उसके लिए कोई सेटअप नहीं चाहिए। आपको बस 10 मिनट अपने रोज के चाहिए और वो कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप रोज़ वो कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी तो आपके अपने अंदर से आनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी जो है वो दैट इज़ द की। तो मेडिटेशन तो आराम से कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको सेटअप की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से उसके लिए तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैम, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत रही। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष संदेश अगर देना चाहें तो वो क्या होगा? तो मैं आप जैसे युवा पीढ़ी के लिए ही आज आए हैं, तो मैं युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूँगी कि हर प्रॉब्लम का उपचार होता है और टाइम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। समय जो है वो सब कुछ हील करता है। समय एक आपको आज आपके मन में आता है कि मैं अभी सुसाइड कर लूँ, पर वो आप जो एक क्षण है उसमें उस सोच को सोच ही रहने देकर आगे बढ़ जाएं तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत कुछ आपको दे सकती है। भगवान ने ये लाइफ दी है, हर किसी जीव को ऐसी लाइफ नहीं मिलती। हम जो इंसान हैं, हम जो इस योनि में हैं, ये इस लाइफ में ये किसी मतलब हम लोग जो हैं वो लकी लोग हैं जिनको हम जो ह्यूमन उसमें आए हैं। तो जो इंसान की योनि में आप अगर आए हो तो आप कुछ ना कुछ करने के लायक हो ही हो। तो इट टेक्स टाइम, कभी कभार आपको अभी नहीं पता तो शायद थोड़े टाइम के बाद पता चल जाएगा, बट आप अपने आप को टाइम दीजिए। वो एक जो सोच आती है ऐसा करने की, उस एक क्षण को आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस हर किसी की लाइफ जो है वो फ्रूटफुल ही होती है, वो आपको कुछ ना कुछ फल देती ही देती है। तो आप उस फल के लिए काम करिए। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो काम करना ज़रूरी है। एक बार शुरू करके तो देखें, तो आपको मतलब ज़रूर इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और योग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाइए। योग और मेडिटेशन जो है उसको करने से आपका स्ट्रेस जो है कम होगा और नेगेटिव थॉट्स जो है वो नेचुरली ही कम हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ जो है वो बेटर ही होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आशा है कि हमारे दर्शक इसे अपने जीवन में इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ ही हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और योग और मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाएं। थैंक यू।